The next question that I will be discussing would be, which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? ये क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिमाग इसमें ये लगाना था कि सबसे पहले अगर आप याद करें ओपरन और हाल्डेन के हाइपोथेसिस को और स्टैनले मिरर और यूरे के एक्सपेरिमेंट को, तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स जो प्राइमिवल अर्थ की कंडीशंस थी उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स जैसे छोटे छोटे शुगर्स, थोड़े थोड़े अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो प्रोटोसेल बनाने में जो सबसे पहली चीज़ ये हुई होगी कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने होंगे, ऑर्गेनिक मोनोमर्स सबसे पहले बने होंगे। ऑर्गेनिक मोनोमर्स ने पॉलीमराइज करके पॉलीमर्स बनाया होगा और पॉलीमर्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट्स। दीज कॉन्ग्रीगेट्स दे विल बी कॉल्ड एज द प्रोटोबायंट्स। अगर आप जानते हैं तो दो प्रोटोबायंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक जो खुद ओपरन ने बनाया था जिसे आप कोएसरवेट्स कहते हैं, और सिडनी फॉक्स जिसने माइक्रोस्फीयर बनाया था। और इन प्रोटोबायंट्स को टेक ओवर किया होगा डीएनए या फिर किसी जेनेटिक मटेरियल ने, हम इनको ईओबायंट्स कह सकते हैं। और बाद में हम ये देखेंगे कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ था। तो दिस सीक्वेंस वुड बिकम कि सबसे पहले देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, देन इट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स विल रीऑर्गेनाइज into protobions, and then the central dogma of molecular biology will be established. So the sequence would be 2, 3, 1 and 4. 2, 3, 1 and 4. So this again requires a little bit of practical application. अगर आप ये देखेंगे कि पहले मोनोमर बनना था फिर पॉलीमर, तो मोस्ट लाइकली आपके चॉइस से ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। सो अगेन आई विल क्लासीफाई दिस नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअली इफ नॉट ईजी देन नॉट डिफिकल्ट एज वेल।